अब मैं आज के अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए सादर आमंत्रित करती हूँ प्रोफेसर पवन कुमार शर्मा जी को। आप प्रोफेसर हैं चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग में। सर, पर्वों की आवश्यकता एवं महत्व पक्ष पर अपने व्याख्यान से हमें उद्बुद्ध कीजिए। धन्यवाद। आदरणीय पुनीता बहन जी को सुनने के बाद आपको ये आवश्यकता नहीं रह जाती कि इस कार्यक्रम में अध्यक्षीय उद्बोधन में भी महत्व और आवश्यकता पर प्रकाश डालने की मैं धृष्टता करूं, लेकिन केंद्र की व्यवस्था है, उस नाते कुछ बातें आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र के प्रेरणा स्रोत आदरणीय अजय जी भाई साहब, केंद्र के निदेशक की जो भूमिका निर्वहन कर रहे हैं ऐसे श्री विनोद कुमार शर्मा जी, जिनको हम विवेक के नाम से भी जानते हैं। इस श्रृंखला के कर्ता धर्ता डॉक्टर विकास जी, जो इस कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं, ऐसी अपूर्वा देश के विभिन्न प्रांतों से जुड़े हुए बंधु और भगिनी और भारत से बाहर के भी जो बंधु और भगिनी इस कार्यक्रम की महत्ता को सुनकर आदरणीय दीदी के महत्व को जानते हैं, समझते हैं, इस कार्य के साथ संलग्न हैं, उन सभी को सर्वप्रथम इस दीपोत्सव जो लगभग दीदी ने बताया कि 1 महीने तक चलता है, पूर्णमासी से अमावस्या से अमावस्या तक, उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। शरद पूर्णिमा और मिला लेंगे तो और लंबा हो जाएगा, उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। भारत के कुछ प्रांतों में तो ये दीपोत्सव बाकायदा 15 दिन तक दीप जलाकर ही मनाया जाता है। बनारस में भी, अयोध्या जी में भी, दक्षिण भारत, पश्चिम भारत, थोड़ा हम उत्तर भारत वाले लोग ज्यादा ग्लोबल हो गए हैं, इसलिए 2-4 दिन बनाकर इतिश्री कर लेते हैं। और जो कर्मकांडीय पद्धति है उसको हम मानते हैं ये कि प्रपंच है, इसका कोई वैज्ञानिक, सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व नहीं है। दीदी ने कहा कि इन सब विषयों पर वो कभी फिर बात करेंगी, तो मैं 2 मुद्दों पर आपके सम्मुख अपनी बात रखने की कोशिश करूंगा संक्षेप में, क्योंकि दीदी को सुनने के बाद फिर आवश्यकता नहीं रहती, लेकिन फिर भी ये भी एक कर्मकांड है कि अध्यक्ष को भी कुछ बोलना होता है, इसलिए मैं बोलने की कोशिश करूंगा। 2 पक्ष कि इन पर्वों का, या जिनको हम सरल भाषा में त्योहार बोलते हैं या उत्सव बोलते हैं, इनका हमारे जीवन में महत्व आर्थिक और सामाजिक क्या है। हमको पता है कि पश्चिम ने एक पूरी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक चिंतन दे दिया और जिसमें ये मान लिया गया कि सब कुछ राजनीति से ही संचालित होता है। भारत में ऐसा कभी नहीं माना गया। भारत में सब कुछ धर्म अनुप्राणित है, सब कुछ धर्म से अनुप्राणित होता है, धर्म से परे कुछ नहीं। इसमें पुरुषार्थ तुष्ट में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, मोक्ष की जो यात्रा है वो धर्मानुसरण करके ही प्राप्त की जा सकती है। और धर्म और मोक्ष के मध्य में जो 2 महत्वपूर्ण कर्तव्य हैं मनुष्यों के, वो अर्थ और काम, ये महत्वपूर्ण है। इसलिए कणाद कहता भी है कि धर्म की परिभाषा क्या है, तो बनाते हैं यह तो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्म। धर्म क्या है? जिसमें निःश्रेयस और अभ्युदय दोनों की प्राप्ति होती है। अभ्युदय माने यह जो लोक है जिसमें हम जीते हैं, हम खाते हैं, जन्म लेते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, हमारा सारा आचार व्यवहार संचालित होता है। और परलोक, जहां पर हम मृत्यु के बाद जाते हैं, वो मोक्ष की जो संकल्पना है हमारी, वो सारी धर्म के द्वारा ही संचालित होती है। तो भारत में सरल शब्दों में यदि हम समझना चाहते हैं तो पश्चिम ने हर चीज को राजनीति के साथ जोड़ा, इसलिए उन्होंने पॉलिटिकल इकोनॉमी, हमको पता है एडम स्मिथ ने लगभग 250-250 साल पहले एक पुस्तक लिख दी और उसके आधार पर ही पूरी विश्व की जो अर्थशास्त्रीय संकल्पना है वे विकसित होने लगी, है ना। उनकी किताब का नाम था वेल्थ ऑफ नेशंस, 1776 में लिखी यदि मैं गलत नहीं हूं तो। और उसके बाद से राजनीतिक अर्थतंत्र के आधार पर ही सारे देशों का शास्त्रीय विवेचन किया जाने लगा। भारत भी उसी दिशा में बढ़ने लगा। जबकि वैदिक काल से यदि हम अर्थतंत्र का अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं भारत में अर्थ का संचालन राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी भी नहीं हुआ। भारत में सांस्कृतिक अर्थतंत्र की संकल्पना है, यानी संस्कृति के आधार पर अर्थतंत्र का विस्तार। उससे परे हमने कभी कोई सोचा नहीं। तो ये जो त्योहार हैं
आप देखिए भारत में हर दिन कोई ना कोई त्योहार होता है। त्योहार होगा तो वो तिथियों के आधार पर होगा और वारों के आधार पर होगा। आज सोमवार है तो शिव जी का, मंगल है तो हनुमान जी का, बुध है तो वो गणेश जी का, बृहस्पति है तो गुरु का दिन माना जाता है। अब एक दो नए देवताओं ने भी बृहस्पतिवार में अपना स्थान ग्रहण कर लिया है। शुक्र है तो शक्ति का, शनिवार है तो न्याय के देवता, और शनिवार को हनुमान जी के साथ भी संबद्ध किया जाता है और शनिदेव के साथ भी संबद्ध किया जाता है। बीच में जो नवग्रह हैं उनमें राहु और केतु को भी स्थान दिया जाता है। और रविवार हमको पता है कि सूर्य का दिन है, इसलिए ये 9 जो ग्रह हैं, 9 ग्रहों के अनुसार जो वार हैं हमारे, उनका नियमन किया जाता है, उनकी व्यवस्था की जाती है। इस प्रकार से अर्थतंत्र पूरे सप्ताह गतिशील रहता है। 15 दिन है, शुक्ल पक्ष में 15 दिन है, 15 तिथियां हैं, और कृष्ण पक्ष में भी 15 तिथियां हैं। 15 तिथियों का भी किसी ना किसी देवी देवता के साथ संबद्धता हमारे यहाँ पर पाई जाती है। एकादशी होगा, द्वादशी होगा, प्रदोष होगा, षष्ठी होगी, अष्टमी होगी, नवमी होगी, पंचमी होगी, चतुर्थी होगी, उन सबका किसी ना किसी के साथ संबद्ध है। इस प्रकार से वारों के आधार पर भी अर्थ गतिशीलता बनी रहती है, उनके आधार पर भी अर्थ की गतिशीलता बनी रहती है। भारत के बारे में ये बड़ा भ्रम फैला दिया गया कि भारत में अर्थ का चिंतन बिल्कुल नहीं हुआ है। जो बहुत बड़े मनीषी आधुनिक युग के माने जाते हैं उनमें से भी कई हैं, उनमें से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी भी हैं, जो कहते हैं कि अर्थ का चिंतन भारत में नगण्य हुआ है। अंग्रेजों के आने के बाद भारत में अर्थ का चिंतन व्यापकता के साथ हुआ। इसलिए हमें उसी दृष्टिकोण से सोचना चाहिए। वेदों के बारे में भी कहा जाता है कि वेद में कर्मकांड है, वेद में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एक वर्ग विशेष के साथ संबद्ध हैं, लेकिन जिन्होंने वेद वाकई में पढ़े हैं, वेदों का दर्शन किया है, वेदों का अध्ययन किया है, वेदों का पारायण किया है, तो उनके ध्यान में आता है कि वेद विज्ञान आदि ग्रंथ हैं। वेद व्यवसाय कैसे किया जाए उसके सूत्र कैसे हो सकते हैं, कृषि से संबंधित जो बातें हैं वो वहां पर उपलब्ध हैं। तो मैं कई बार सरल भाषा में कहता हूं कि वेद जो है वो ज्ञान आधारित समाज का आईना है, द्योतक है। वे विज्ञान सम्मत विषयों के प्रतिपादक ग्रंथ हैं। वे कृषि कैसे की जाती है, उत्पादन कैसे होता है, उनका वितरण कैसे होता है ना, तारों का अध्ययन कैसे होता है, वो सारी बातें वेदों के माध्यम से हम समझ सकते हैं। तो ये जो त्योहार हैं हिंदू संस्कृति के या भारतीय संस्कृति के, उनमें अर्थ की महत्ता, क्योंकि सभी कुछ अर्थ पर अवलंबित है और अर्थ की जो व्यवस्था है वो धर्म पर अवलंबित है। धर्म के पता है, धर्म के 10 गुण मानव धर्म शास्त्रियों ने बताए हैं। धृति, क्षमा, दमस्त्यम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोध, दशकम, धर्म लक्षणम। ये जो धर्म के 10 लक्षण हैं, इनके आधार पर अर्थ का नियमन होगा, और यदि इससे भी कम ज्यादा करेंगे तो अव्यवस्था का निर्माण होगा। उसके लिए फिर उन्होंने अलग प्रकार की व्यवस्थाएं दी हैं। तो हिंदू संस्कृति में ये जो दिनों के आधार पर, वारों के आधार पर और तिथियों के आधार पर जो व्यवस्था की गई है वो महत्वपूर्ण है, और ये अर्थ की गतिशीलता समाज में बनी रहे उसकी द्योतक है। एक दूसरा, हमको पता है कि 6 ऋतुएं भारत में बताई गई हैं। हम ईश्वर की कृपा से ये देवभूमि इसीलिए भारत को कहा जाता है कि यहाँ पर देवता भी अपने कर्मों को काटने के लिए और कर्मों को संचित करने के लिए जन्म लेते हैं। ईश्वर साक्षात यहाँ पर अवतार लेता है। बाकी संसार में कोई भी भूमि ऐसी नहीं है जहां पर ईश्वर अवतार ले। ईश्वर के प्रतिनिधि आ सकते हैं, वहां पर ईश्वर के पुत्र आ सकते हैं। कार्ल मार्क्स बड़ी मजेदार बात कहता है कि यहाँ से हमारे कर्मों का विदय हुआ है, हमारे देवता भी यहीं से आते हैं, जिसको हम बृहत्तर भारत कहते हैं, वहां से। तो इसलिए ये देव भूमि है, इसलिए ये ईश्वर भूमि है पूरी, जहां पर ईश्वर भी अपने कर्मों को काटने के लिए या धर्म का नाश कर देने के, धर्म को संवर्धन करने के लिए अवतार लेते हैं। तो हमें ध्यान में आता है कि जो 6 ऋतुएं हैं, 2-2 महीने की 6 ऋतु हमने मानी है और 4-4 महीने की बड़ी हमने ऋतु मानी है। तो उनमें ग्रीष्म, वर्षा और शरद। हमको पता है 4 महीने की जो ऋतु है भारत में वो वर्षा, 2 महीने में बहुत तेज, 2 महीने में छुटपुट वर्षा, यदा कदा कहीं कहीं बारिश होती रहती है। तो हमको पता है कि उसमें जो अर्थतंत्र है वो थोड़ा शिथिल हो जाता है।
अभी बहन जी ने कहा कि सूर्य का जो गति है वो दक्षिण की तरफ घूमने के कारण सूर्य की किरणें कम पड़ती हैं, उसके कारण भी शरीर की अलग प्रकार की गति बनती है। इसी प्रकार से वर्षा ऋतु होने के कारण अर्थतंत्र का जो प्रवाह है, अर्थतंत्र की जो गतिशीलता है वो थोड़ी मध्यम हो जाती है। वर्षा ऋतु के कारण खेती पर थोड़ा सा अलग प्रकार का प्रभाव पड़ता है, जो उत्पादन होता है वो भी थोड़ा प्रभावित होता है इसलिए, और मार्केट जो विपणन है, वितरण है, वो भी प्रभावित होता है। इन 4 महीनों में सभी प्रकार के जो उत्पादक वर्ग हैं वे अपने उत्पादन को उत्पन्न करते रहते हैं, उत्पादित करते रहते हैं और उनका संग्रह करते रहते हैं। वर्षा ऋतु का समापन होता है और उसके बाद धीमे धीमे मार्केट में, जिसको आज की तारीख में कहते हैं कि इकोनॉमिकल बूम हो रहा है ना, अर्थतंत्र में उठान है। तो ये जो दीपावली, जैसे अभी बहन जी ने कहा कि अमावस्या शरद पूर्णिमा से, तो यहाँ से भारत के अर्थतंत्र में जो सांस्कृतिक अर्थतंत्र है उसमें उठान शुरू होता है और ये उठान शुरू होते 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 पूरा होली तक जाता है। एक दूसरे ऋतु परिवर्तित होती है, तो हमको पता है कि ये संधि काल है, दीदी ने बताया पर्व का मतलब संधि भी है, तो ये संधि काल भी है, इसलिए पर्वों का अत्यधिक चलन इसी कालखंड में है। दीपावली से लेकर मैक्सिमम पर्व जो आते हैं वो होली तक आते हैं, तो ये संधि काल भी है, ऋतु परिवर्तित होती है। यहाँ से वर्षा से शरद में जाते हैं और होली पर हम शरद से ग्रीष्म के मुहाने पर बसंत के थ्रू निकलते हैं। तो अनेक प्रकार के जो समाज में हम कहते हैं अनेक प्रकार की ऐसी बीमारियां, जीवाणु उत्पन्न होते हैं, तो वहां पर होली, जगह जगह पर होली का दहन होता है और उससे उनका शमन किया जाता है। यहाँ पर दीपों का प्रज्वलन कर कर, इसलिए जो जो मनुष्य के जीवन में उपयोगी स्थान है, जैसे गौशाला है, गंगा जी है, तुलसी है, मंदिर है, हमको पता है वहां पर सब प्रकार के उन्हीं स्थानों पर, पीपल का वृक्ष है, सब स्थानों पर दीपावली पर हम दीपक रखते हैं। और नदी पर भी हम दीप प्रज्वलन करने के जाते हैं। दीपावली पर हम पितरों के लिए भी दीपदान करते हैं, क्योंकि नदी स्नान की प्रक्रिया पूरी, माघ स्नान, कार्तिक स्नान, नदी का स्नान पूरा शुरू हो जाता है, तो वहां पर भी जो गंदगी इकट्ठी हो जाती है वर्षा के कारण, उसका शुद्धिकरण हो जाता है। तो ये जो त्योहार है, ये जो पर्व है, इनका हमारे जीवन में 2 प्रकार की भूमिका महत्वपूर्ण है। एक तो स्वच्छता के दृष्टिकोण से ये त्योहार, भारत, जैसे हमको पता है कि भारतीय जो समाज है वहां पर उस प्रकार का इंस्टीट्यूशनलाइजेशन नहीं था जैसा कि पश्चिम में है। नगर पालिका है, तमाम अन्य प्रकार की चीज है, यद्यपि नगर पालिका के जो रूप है वो अपने युग युगीन भारतीय ज्ञान परंपरा में उपलब्ध हैं, लेकिन वो उस प्रकार के नहीं है जिस प्रकार के संगठित रूप में हम आज देखते हैं। इसलिए घर के बाहर संध्या काल को दीपक रखने की परंपरा है, जिससे यात्री है उसको मार्ग का दर्शन होता रहे। तो इस प्रकार की अनेक परंपराएं हमने शुरू कर दी, प्याऊ बनवाने की, कुआं खुदवाने की, धर्मशाला बनवाने की, ये सारे क्रियाकलाप सामाजिक स्तर पर ही सुनिश्चित होते थे। तो भारतीय जो समाज है वो इस दृष्टिकोण से चिंतन करता है। इसलिए जितने भी त्योहार हैं, हम बड़े बड़े त्योहार, महीने में 2 त्योहार तो बड़े हैं, मावस और पूर्णिमासी। भारतेंद्र हरिश्चंद्र, हम सबने हिंदी में पढ़ाई होगा, क्या हिंदी के विद्वान भी जुड़े हुए हैं, हमको पता है कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र का एक निबंध है, भारत वर्षोन्नति कैसे हो। उसमें वो लिखते हैं कि ये त्योहार ही हमारी म्यूनिसिपालिटी हैं, यानी ये जो त्योहार हैं म्यूनिसिपालिटी कैसे हैं, क्योंकि इन त्योहारों के आधार पर ही हम अपनी सफाई करते हैं। मावस को कच्चे घर होते थे तो लिपते थे, पुतते थे, पक्के घर हो गए तो उनकी धुलाई होती थी। तो महीने में 2 बार, मावस को और पूर्णमासी को तो जरूर सफाई होगी। फिर कोई एकादशी का व्रत रख रहा है तो उस दिन सफाई होगी, कोई अष्टमी का व्रत रख रहा है तो उस दिन सफाई होगी, कोई प्रदोष का व्रत रख रहा है तो उस दिन सफाई होगी। तो ये जो पर्व और त्योहार हैं हमारे जीवन में, ये नगर पालिका की भी भूमिका। वैसे हम आलस से कर सकते हैं कि अरे चलिए आज झाड़ू नहीं लगाते हैं, आज कच्चा घर है तो लिपाई पुताई नहीं करते हैं, लेकिन त्योहार है और त्योहार में यदि हम नित्य प्रति ठाकुर को भोग नहीं लगाते हैं अपने भोजन का, तो त्योहार के दिन तो लगाएंगे ही, तो उस दिन साफ सफाई अनिवार्य है। इसलिए इन त्योहारों की भूमिका हमारे जीवन में साफ सफाई के दृष्टिकोण से भी है। और सांस्कृतिक अर्थतंत्र का देश भारत रहा है, पॉलिटिकल इकोनॉमी की, यद्यपि कुछ लोग कौटिल्य के अर्थशास्त्र को पॉलिटिकल इकोनॉमी पर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ मानते हैं, मुझे लगता है कि वो पॉलिटिकल इकोनॉमी को
अनावश्यक रूप से अर्थशास्त्र के साथ जोड़ते हैं। समग्रता में यदि हम अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं तो वहां भी ध्यान में आता है कि वह भी सांस्कृतिक अर्थतंत्र का ही ग्रंथ है। इसलिए ये जो त्योहार हैं, नदियों के किनारे जो मेले लगते हैं, मंदिरों के स्थान पर जो मेले लगते हैं, वहां पर हम जाते हैं, ऐसी परंपरा हमने संबद्ध कर दी कि मंदिर जाएंगे तो वहां पर कुछ अर्पित करेंगे और वहां से कुछ लेकर आएंगे। इसी प्रकार से नदियों पर जाएंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने उसी आधार पर यह आह्वान किया कि जब हम भारत का भ्रमण करने के लिए जाएं तो अपना एक निश्चित धनराशि सुनिश्चित कर, मेरे ख्याल से 5% शायद उन्होंने कही है, कि जहां भी जाएं वहां का लोकल जो प्रोडक्शन है वो वहां से हम जरूर खरीद कर लाएं। क्यों खरीद कर लाएं? जिससे अर्थ का समान भाव से संपूर्ण समाज में वितरण हो सके। तो ये जो त्योहार हैं वो हमारे यहाँ सांस्कृतिक अर्थतंत्र के रूप में भी जाने जाते हैं। हम कहीं भी जाएंगे, नदी जाएंगे, मंदिर जाएंगे, देशाटन के लिए कहीं भी जाएंगे तो अपने यहाँ से वहां पर लेकर जाते हैं और वहां से अपने यहाँ लेकर आते हैं। तो इस प्रकार से इन त्योहारों की भूमिका दो दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण रखती है। एक साफ सफाई के दृष्टिकोण से और दूसरा सांस्कृतिक अर्थतंत्र के दृष्टिकोण से। वैसे अब आप देखिए, दीपावली है, पूरे महीने भर दीपक जलने हैं, अनेक प्रकार से दीपक जलने हैं, कच्चे दीपक जलने हैं, पक्के दीपक जलने हैं, आटे के दीपक जलने हैं, कहीं पर तेल के दीपक जलेंगे, कहीं पर घी के दीपक जलेंगे। स्थानीय स्तर पर जो तेल उत्पादन होता है, कहीं पर नारियल का तेल उत्पादित होगा, कहीं पर सरसों का तेल उत्पादित होगा, कहीं पर कपास का होगा, कहीं पर तिल का होगा, कहीं पर मूंगफली का होगा, तो वो भी करते हैं। और इस प्रकार से वर्षा के कारण जो अर्थतंत्र थोड़ा ठहर जाता है वो इन त्योहारों के माध्यम से अचानक मार्केट में उठान आता है। और फिर विवाह एकादशी, हमको पता है देव प्रबोधिनी एकादशी आती है दीपावली के 11 दिन बाद, और वहां से फिर विवाह की परंपरा। तो दीपावली पर ये जो पर्व है और ये जो परंपरा है ये भारत के अर्थतंत्र का भी नियामक है और उसकी निर्णायक भूमिका भी सुनिश्चित करती है कि आने वाला जो समय है दीपावली से होली तक का, वो अर्थनीति या अर्थतंत्र के दृष्टिकोण से किस प्रकार से भूमिका निर्वहन करेगा। मुझे लगता है कि इन दो दृष्टिकोणों से भी हमें इसको सोचना चाहिए और स्थानीय स्तर पर जो उत्पादन होते हैं उनको हमें थोड़ा समर्थन देना चाहिए। वर्तमान में तो जो पंच परिवर्तन की बात चल रही है उसमें स्वयं की जो बात है वो यहीं पर है कि हम अपने स्थानीय जो हमारा कुम्हार बंधु है वो जो दीपक बनाता है, हम विदेशी कंपनियों के मशीन से बनाई हुई दीपक के स्थान पर अपने जो स्वदेशी स्थानीय स्तर पर दीपक बनते हैं वे खरीदें। स्थानीय स्तर पर जो मोमबत्तियां बनती हैं वे खरीदें, तो जिससे उसका भी सम्मान रहेगा और उसका भी अर्थ का जो प्रवाह है वो बना रहेगा। पंच परिवर्तन के जो पांचों संकल्प हैं हमारे, उनकी भी पूर्ति होगी। हम अपने स्थानीय जो बिजली के काम करने वाले लोग हैं उनसे झालर बनवा लें, स्थानीय लोगों से फूल मालाएं खरीदें, ये सारी चीजें। तो जो दीपावली या इस प्रकार के जो त्योहार हैं भारतीय परंपरा में, वो सांस्कृतिक अर्थतंत्र की भूमिका निर्वहन करने वाले पर्व हैं। हमें उस दृष्टिकोण से भी उनको देखना चाहिए जिससे हमारी सामाजिकता और जो अर्थतंत्र है वो सुदृढ़ हो सके। इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र के जो निदेशक मंडल है उन्होंने मुझे अध्यक्षता के लिए आमंत्रित किया और मुझे आप लोगों ने ध्यान से सुना। मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद।